नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के एसएसटी में वर्कशीट नंबर 72। एसएसटी में हम पॉलिटिकल साइंस की वीडियो को करने वाले हैं। ये जो हमारी वर्कशीट है प्यारे बच्चों 24/1/2022 की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। ये जो हमारी वर्कशीट है ये हमारी सामाजिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर 72 है और डेट है 24/1/2022। तो आज की इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 जिसका नाम है चुनावी राजनीति, यानी कि चुनाव से संबंधित सारी प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि चुनाव क्यों, यानी कि हमेशा चुनाव क्यों कराने की ज़रूरत है। तो इसको हम क्या है, आप सभी जानते हैं कि चुनाव एक लोकतांत्रिक देश की एक मुख्य विशेषता है। यानी जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं चुनाव वहाँ की एक मुख्य विशेषता होती है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। तो आइए 1987 में हरियाणा में विधानसभा का एक चुनाव हुआ था, जिसके उदाहरण के जरिए हम चुनाव की सार्थकता को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि चुनाव में हुआ का क्या था, क्यों हुआ था। तो यहाँ बताया कि 1982 के बाद से राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार का शासन था। यानी 1982 के बाद से राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार का शासन था और चौधरी देवीलाल विपक्षी नेता ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने, और न्याय युद्ध यानी न्याय के लिए संघर्ष और एक नई पार्टी लोक दल का गठन किया। या इन्होंने मतलब कि क्या किया, देवीलाल यानी कि चौधरी देवीलाल ने क्या किया कि एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम था लोक दल का। फिर क्या हुआ, चुनाव 1987 में देवीलाल ने किसानों और छोटे कारोबारियों का कर्ज माफ करने के अपने वादे के आधार पर चुनाव जीता और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने। यानी कि प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि कोई भी राजनीतिक दल यानी कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो भी होती है, जब भी चुनाव लड़ती हैं तो कोई ना कोई एक वायदे करते हैं, जिससे क्या है आप उस वायदे के आधार पर उनको वोट देते हैं, इस उम्मीद से करते हैं कि शायद यह सरकार या यह नेता आने के बाद वो हमारी इन समस्या को दूर कर देंगे। तो अब इस प्रकार से क्या है, हमने उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से हम कह सकते हैं कि चुनाव द्वारा क्या कह सकते हैं कि चुनाव के द्वारा लोग मौजूद सरकार के कामकाज से नाखुश हैं तो सरकार बदल सकते हैं। यानी कि प्रेजेंट टाइम में अगर जिसकी सरकार है, अगर उसके कामों से जनता खुश नहीं है तो वो क्या है, सरकार को बदल सकती है। यानी सरकार को बदलने का मतलब यहाँ पर यह है कि आगे आने वाले चुनाव में सरकार क्या है, उन प्रतिनिधि को वोट नहीं देगी। आगे क्या है प्यारे बच्चों की, चुनाव सरकार की नीति में बदलाव का कारण बन सकते हैं। यानी कि जो चुनाव होता है ये सरकार की नीति में बदलाव का एक कारण बनती है। यानी कि सरकार की अगर नीति सही प्रकार से नहीं है तो जनता उसको बदल देती है, जिसके चुनाव के माध्यम से। एक बात और यहाँ पर दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में, यानी कि पूरे भारत के लिए जो चुनाव होता है लोकसभा का, इसमें पार्टी क्या अधिकांश सीट हासिल करती है। यानी कि लोकसभा चुनाव में जो भी पार्टी अधिकांश सीट हासिल करती है वे केंद्र में, और जो पार्टी राज्य के विधानसभा चुनाव में अधिकांश सीटें हासिल करती हैं वे राज्य सरकार बनाती है। तो ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक आंकड़ा होता है, एक पैमाना होता है कि यानी कि 50+1% जिस भी पार्टी को अगर वोट यानी सीट निकलती है उसकी सरकार बनती है। जैसे कहीं पर अगर 100 सीट है तो वहाँ से यानी कि 50 मतलब 50 हो जाएगा और +1 यानी कि जिस भी पार्टी को 51 या 51 से ज़्यादा सीट निकलती है उसकी पार्टी क्या है, जीत जाएगी। तो यहाँ पर अधिकांश से मतलब ये है बेटा। तो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या कुछ आंकड़े दिया हुआ है कि यानी कि इस प्रकार क्या है कि हमें चुनाव की ज़रूरत है। यानी कि हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि एक चुनाव में मतदाताओं को कई विकल्प मिलते हैं। यानी चुनाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चुनाव में जो मतदाता होते हैं
उनको कई विकल्प मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं और मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनते हैं। तो यह चुनाव के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो चलिए हम पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। पहला है, वे चुन सकते हैं कि उसके लिए कानून कौन बनाएगा, यानी कि वो चुन सकते हैं कि उनके लिए कौन से जो उम्मीदवार है अच्छा कानून बना सकते हैं। और वे चुन सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा और बड़े फैसले लेगा। यानी जो उम्मीदवार यानी कि जनता होते हैं वो चुन सकते हैं कि कौन लोग सरकार बना सकते हैं और कौन अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और कौन बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं। आगे क्या है कि चुनाव की ज़रूरत क्यों है, अगले पॉइंट में देखते हैं कि वे उस पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार और कानून बनाने का मार्गदर्शन करेगी। यानी वे उसी पार्टी को चुनते हैं जिनकी क्या है, नीतियां सरकार और कानून बनाने का मार्गदर्शन करेगी। यानी वो ऐसे ही व्यक्ति यानी उम्मीदवार को वोट देते हैं जो उनके उम्मीदों पर खरा उतरे, यानी कि वो जनता के भलाई के लिए काम करे। आगे हम देखते हैं कि एक लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तों में शामिल है, यानी कि एक लोकतंत्र चुनाव के लिए न्यूनतम शर्त क्या होगी इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर किसी को एक वोट जिसका समान मूल्य हो ऐसे मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। यानी हर किसी को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और सबके वोट का जो मूल्य यानी वैल्यू जो है बराबर होना चाहिए। अगले पॉइंट में है कि चुनाव नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाने चाहिए, यानी कि जो चुनाव है एक निश्चित समय के अंदर करा लिए जाने चाहिए। अगला है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए, यानी कि चुनाव की न्यूनतम शर्त ये है कि जो चुनाव है स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष तरीके से कराया जाना चाहिए। आगे है कि पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आज़ादी होनी चाहिए और मतदाताओं को विकल्प प्रदान करना चाहिए। यानी सभी पार्टियों को और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आज़ादी होनी चाहिए कि कोई भी उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से चुनाव में लड़ सकता हो, इसकी उसे आज़ादी होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ जब बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव में खड़े होंगे तो मतदाताओं को विकल्प का भी अवसर मिलता है, यानी वो उनमें से जिसको चाहे वो चुन सकते हैं। तो ये हमारी वर्कशीट थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी और ये बहुत अच्छी वर्कशीट थी वर्तमान समय पर थे, क्योंकि वर्तमान समय में आप सभी जान रहे हैं कि कई राज्यों में चुनाव चलने वाला यानी होने वाला है। तो हम इस परिवेश को समझते हुए देखते हुए इस चैप्टर को वर्कशीट को समझ पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम करने वाले हैं इस वर्कशीट पर आधारित क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन दिया गया कि हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है। तो हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर नंबर 1, यानी यह आपका क्या है, उत्तर नंबर 1। तो इसे आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है कि चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए शर्त क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। तो इसको हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, तो यह सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। इसको यहाँ से नोट करेंगे तो यह आपका क्या है, उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो वे क्या कर सकते हैं। यानी कि लोग मौजूदा सरकार से अगर नाराज़ या नाखुश हैं तो वो क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा कि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो वे क्या है, सरकार बदल सकते हैं। यानी कि यह जो है ये उत्तर नंबर 3 है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि क्या भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। यानी क्या भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे लिख लेंगे, हाँ यहाँ लिखेंगे
कि हाँ भारत के चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। यानी आप लिखेंगे कि हाँ भारत के चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, यह थी हमारी आज की वर्कशीट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। ओके, टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।